हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि अगर आपके सामने प्रेशर रहेगा दिया हुआ, टेम्परेचर रहेगा दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ आपको। इस टॉपिक का इस्तेमाल मोल कॉन्सेप्ट में होगा आपका, ठीक है ना। वैसे इस टॉपिक को हम लोग अलग से डील करेंगे आपको वहाँ पे गैस स्टेट में, बिल्कुल उसको पूरा हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे, मीन्स डेराइव भी करेंगे फॉर्मूला को। बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ना है, बट वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, वहाँ का उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत होने वाला है, जिससे कि आप किसी भी गैसेस मीन्स आप रिएक्टेंट हुआ या प्रोडक्ट हुआ, किसी भी गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपका अमाउंट निकाल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसलिए आपका इस्तेमाल होने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं डील करूंगा ताकि आपको आने वाले प्रॉब्लम्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हमारे आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका है PV = nRT। मे बी आप लोग इस फॉर्मूला से अवगत होंगे। ये एक्चुअली है क्या जी आपका, तो आपको कोई कंटेनर दे रखा है, ठीक है। उसका वॉल्यूम फिक्स है, मान लो उसका वॉल्यूम आपका क्या है V है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर T है, उसके अंदर में टेम्परेचर T है, ठीक है ना। और इसके अंदर में आपका प्रेशर आपका क्या है, P है। और आपको बोल देगा जी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इस गैस में, इस कंटेनर में, कि आपका जो भी गैस होगा उसमें आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी गैस भरा हुआ है, ठीक। क्लियर है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का भी, टेम्परेचर दे रखा है T और प्रेशर दे रखा है T, और यहाँ पे बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, मतलब इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का नाम होता है, ये जो आपका इक्वेशन, इसका नाम होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल जो है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये टर्म एक्चुअली जो है ना आपका आइडियल गैस जो आपका एक टर्म है आइडियल गैस, इसके बारे में आपको हम एक्चुअली बताएंगे, आपको गैस स्टेट बताएंगे, बहुत कुछ इसके बारे में बताएंगे। इसका कुछ स्पेशल फीचर्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है आपका। वैसे आप समझ लीजिए कि आइडियल गैस कहने का सेंस होता है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। वैसे एक्चुअली आपका क्या होगा, कोई भी चीज़ आइडियल होता नहीं है, बट हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए P जो आपका होगा वो प्रेशर होगा, ठीक है। फिर आपका V जो होगा वो वॉल्यूम होगा, और N जो आपका होगा वो क्या आपका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। याद रखिएगा गैस, ऐसा नहीं कि लिक्विड और सॉलिड सबके लिए लगा दीजिएगा, ठीक है। ये R जो होता है ना, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, इसका अपना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, मैं लिख दूंगा। और यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर, देखिए गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू का बहुत डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स में आपका डिफरेंट होता है। 8.314, ठीक है, और जूल पर केल्विन पर मोल अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। जूल में अगर आप लिखना चाहते हैं 8.314 × 10⁻⁷, ठीक है, सॉरी 7, ठीक, 7, और बोल सकते हैं इसको अर्ग पर केल्विन पर मोल। अगर आप अर्ग के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और लिख सकते हैं 0.0821 लीटर, ठीक है, ATM पर केल्विन पर मोल। तो जनरली जो है ना इस फॉर्मूला का, सॉरी इस वैल्यू का, R के इस वैल्यू का सबसे ज़्यादा यूज होता है आपको रिएक्शंस, सॉरी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, R का इस वैल्यू का इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर ये तीनों का तीनों दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। इक्वल टू क्या लिखेंगे जब का PV/RT, तो यहाँ से आप निकाल ही सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। अब इस पे बेस्ड जो भी कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको मैं कराता हूँ। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने में। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, ए सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इतना, है ना, 512 ml एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 74 cm प्रेशर, ठीक है ना। 74 सेंटीमीटर ऑफ Hg पे आपका प्रेशर पे एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया आपका। इस पे आपका क्या दे रहा है आपका जी, 512 ml आपका दे रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्हाट वॉल्यूम वुड दिस गैस ऑक्यूपाइज एट STP। तो समझिए इस चीज़ को, V1 आपका दे रखा है 512 ml, है ना। T1 दे रखा है कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि जनरली केल्विन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कितना आपका होगा जी, 273 + 20 मतलब 293 केल्विन, ठीक है। फिर देखिए आपका प्रेशर का वैल्यू क्या दे रखा है आपका जी, P का वैल्यू 74 सेंटीमीटर ऑफ
HG, है ना, ये आपका फर्स्ट दे रखा है। सेकेंड आपका क्या बोला जा रहा है, V2 निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, व्हाट वॉल्यूम, है ना, व्हाट वॉल्यूम वुड दिस, VOL डॉट लिख दीजिए, इसका मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V2 पूछा जा रहा है। फिर देखिए प्रेशर जो आपका दिया हुआ का कितना, STP है ना, तो STP कहने का सेंस है स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज इस पे जो आपका प्रेशर होता है वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ HG होता है, अगर आप सेंटीमीटर ऑफ HG भी लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्या, जब का V2 पूछा जा रहा है, आपको पता है ना यहाँ पे क्या आपका एक गैस है ऑक्यूपाइज कर रहा है इतना, है ना, व्हाट वॉल्यूम विद दिस गैस ऑक्यूपाइज एट इतना, मतलब यहाँ पे कहीं से भी यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंटर कर रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ गैस का मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल के साथ कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है ना, आपका टेम्परेचर कंडीशन चेंज हुआ है, क्या समझे आपका, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कंडीशन क्या था, अरे वॉल्यूम जो था 512 ml, तो वो क्या था, कंडीशन क्या था, ये आपका प्रेशर और ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उस गैस का, उस सैंपल ऑफ गैस का वॉल्यूम था इतना, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन वही चेंज हो चुका है, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन चेंज हो गया है। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन चेंज हो चुका है। तो प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन क्या है जबका, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन था और यहाँ पे क्या ये कंडीशन है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का कंडीशन चेंज होने से क्या होगा, गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा, अगर उसके पास नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है तो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ कहीं से कोई छेड़छाड़ करने वाली बातों का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस क्या होता है, सिंस PV इक्वल टू nRT होता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कहा जा रहा है फिक्स है, तो क्या होगा PV/RT, ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या होगा ऐसा। तो अब बताइए इस केस में भी आपका जो भी होगा तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, सॉरी R तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ऐसा, और इस केस में भी आपका क्या होगा, ऐसा लिखेंगे N इक्वल टू P2V2/RT2। अब देखिए दोनों तरफ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो फिक्स होगा, तो दोनों को आप इक्वेट कर दो ना, तो क्या P1V1/T1 इज इक्वल टू कितना, P2V2/T2। अब यहाँ से देखो भाई क्या निकल के आना है आपको, V2 निकल के आना है, तो V2 इक्वल टू क्या आपका होगा, P1V1/T1 इंटू T2/P2। अब यहाँ से देखो P1 कितना आपका दे रखा है 74, V1 कितना दे रखा है 512, और आपका T1 कितना दे रखा है जबका 293, ठीक है। P2 कितना दे रखा है 76, और T1 कितना दे रखा है आपका जी, सॉरी T2 कितना दे रखा है 273। आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 464.5 ml इतना आ जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये आपका क्या है आज का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव डेंसिटी 1.8 ग्राम पर लीटर एट 760 टॉर प्रेशर एट 22 सेंटीग्रेड। देखिए आपको सब कुछ डाटा दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 760 टॉर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे क्या बताए थे जी, R है ना, R का वैल्यू बताए थे, तो R का तीन तरीके का वैल्यू बताए थे जी। एक आपका जूल पर केल्विन पर मोल था, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, आपका एक था अर्ग पर केल्विन पर मोल था, और एक था आपका लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, मतलब R के यूनिट के बेसिस पे आपका जो है ना प्रेशर का यूनिट लेना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो आपका क्या था जी, R का वैल्यू क्या था जी, आपका R का वैल्यू था 0.0821 लीटर, है ना, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये समझिए लीटर क्या है आपका वॉल्यूम दे रखा है, एटीएम क्या है प्रेशर दे रखा है, और के क्या है केल्विन क्या है आपका टेम्परेचर है, मोल आपका क्या है, मोल क्या है आपका जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब कुछ पता है आपको। यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या है आपका जी एटीएम है ना, तो इसको भी एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको प्रेशर का मैं पहले ही बता चुके हैं कि 760 टॉर जो होता है ना आपका, वो क्या होता है 1 ATM प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। प्रेशर का आप लोग को पहले से मालूम होगा, ठीक, कोई दिक्कत है तो ये आपका हो गया प्रेशर आपका क्या होगा 1 ATM, क्लियर है यहाँ तक। प्रेशर के बारे में आपका नहीं मालूम है ना, अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए आपका यहाँ पे, अगर प्रेशर आपका क्या होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ HG होगा तो ये आपका इक्वल होगा 1 ATM का, है ना, ये आपका इक्वल होगा किसके जी 760 टॉर का, यही इक्वल होगा 760 mm ऑफ HG का, और यही आपका इक्वल होगा अप्रॉक्स में 1 बार का, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और यही आपका क्या होगा अप्रॉक्स में इक्वल होगा, अप्रॉक्स में बोल रहे हैं 10⁵ पास्कल का,
ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप रिलेशन ध्यान में रखिएगा, इस तरह का रिलेशन होता है। तो यहाँ से देखिए 760 टॉर था, उसको एटीएम में कन्वर्ट करना था, तो 760 टॉर और एटीएम, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होता है आपका जी, 1 एटीएम का रिलेशन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से प्रेशर वाली बात को। ठीक है, वैसे इरेज करके फिर क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए आपका क्या प्रेशर का यूनिट हम लोग लिख लीजिए एटीएम में। ठीक है, आर का वैल्यू पता है आपको। टेम्परेचर क्या दे रखा है जी, टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में से आपका क्या, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका किस में आपका दिया हुआ जी, केल्विन में। तो आपको केल्विन में ही चाहिए टेम्परेचर, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आप ऐड कर देंगे तो कितना 293 केल्विन मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया। ठीक ना, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका इस तरह से हो गया। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ कि आपका ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिया हुआ है क्या आंसर, ये क्वेश्चन में, सॉरी 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया आपका 27। तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा जी 27, मतलब कितना 300 केल्विन। अगर नहीं ऐसा होता तो आंसर ही नहीं मैच करता। अब यहाँ से देखिए डेंसिटी दे रखा आपका, तो यहाँ से समझिए पी वी इक्वल टू, हम लोग को सिर्फ इतना पता है पी वी इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, NRT होता है। अब यहाँ पे समझिए आप पी वी इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ मोल ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कहने का सेंस क्या आपका, वेट गिवन इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, m को इधर ले आते हैं, तो m को इधर ले आए और बाकी और सब को उठा के बता देते हैं, W/V/RT/P। वेट मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो m इक्वल टू क्या आपका होगा, डेंसिटी। ये रिलेशन निकल गया। अब यहाँ से देखिए आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए m इक्वल टू जगह मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, है ना, डेंसिटी कितना आपका 1.8 ना। ठीक है, चलिए मतलब d का वैल्यू आपका 1.8 था, और r का वैल्यू क्या लेंगे जी 0.0821, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना आपका जी 300, और इसका वैल्यू कितना, प्रेशर का वैल्यू 1। ठीक है, आप अगर इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो 44 आएगा m का वैल्यू, और 44 आपका ऑप्शन में से किसका होगा, तो देखिए इसका होता है 32, देखिए इसका होता है 32, इसका होता है 44, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। इसका कितना 17 और इसका कितना जबका 64, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, इसको उतारिए। आपका थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका, 2.5 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर इज कॉम्प्रेस टू 500 ml वॉल्यूम। मतलब आपका इनिशियल जो आपका वॉल्यूम था दे रखा जी वो 2.5 लीटर था, प्रेशर जो था आपका दे रखा वो कितना था आपका जी 1 बार, है ना, 1 बार को ही आप 1 एटम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आपका क्या टेम्परेचर कितना था दिया आपका जी, टेम्परेचर का मेंशन नहीं किया है। चलिए, और बोला जा रहा है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर आपका दोनों में क्या होगा, सेम होगा। V2 आपका वो 500 ml, मतलब अगर आप उसको लीटर में लिखते हैं तो कितना होगा 1/2 लीटर होगा। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। प्रेशर आपका P2 के बारे में नहीं दे रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है आपका परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर निकालने के लिए, समझिए इस चीज़ को, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर बोला जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है ना P1 V1 बाई, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स भी सबका फिक्स होगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकालते हैं तो क्या होगा आपका जी, ऐसा लिखेंगे P1 V1 बाई RT1, है ना। फिर आपका देखिए N2 जो लिखेंगे वो क्या होगा जी, P2 V2 बाई RT2 लिखेंगे। यह आपका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेगा, क्योंकि आपका उसी गैस को कंप्रेस करके आपका क्या है ना, वॉल्यूम को घटाया गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें से गैस को निकाला गया है ना, उसको कंप्रेस किया है। तो कंप्रेस करने से या एक्सपैंड करने से नंबर ऑफ मोल्स में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब ये N1 और ये N2 दोनों का दोनों इक्वल लगा, तो दोनों का आप इक्वेट कर दो, दोनों में टेम्परेचर सेम है तो T और T ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई P1 V1 बाई R T इक्वल टू P2 V2 बाई R T, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू कितना जी आपका P2 V2। ठीक है, P1 कितना आपका दिया हुआ जी आपका P1 1 ATM। ठीक, और आपका V1 कितना दे रखा है आपका जी 2.5। यहाँ से देखो P2 कितना दे रखा है आपका जी, नहीं पता। V2 कितना दे रखा है 1/2, मतलब आपका यहाँ से P2 जो हो गया वो 5 आपका निकल के आ गया 5 ATM। ठीक है, 5 ATM निकल करके आ गया। अब बोला जा रहा है परसेंटेज इंक्रीज, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत निकाल के आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बस बने रही वीडियो के साथ। ठीक है, देखिए अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज रहेगा निकालना तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर और बाई इनिशियल प्रेशर और इंटू 100% हो गया, है ना, बस ये करेंगे निकल जाएगा आपका। तो परसेंटेज के 5 माइनस ये क्या था, ये कितना था आपका जी, कितना था 2.5 ना, सॉरी 1 था। ठीक है,
तो 1 और बाई 1 इंटू 100 मतलब कितना आपका आ गया जी, कितना आ गया 400%। यही आपका आंसर हो गया। कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आइडल गैस पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।